बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म में जो कुछ कहा जाता है सब बहुत सूक्ष्म रीति से सब पर्यावरण और स्वास्थ्य और अध्यात्म के साथ साथ इसलोक और परलोक के लिए अनेक लाभ और गुणों की वृद्धि के निमित्त कहा जाता है। हम देखते हैं कि जैन धर्म को जिसने पढ़ा, जिसने जाना, चाहे देश का हो या विदेश का, जात वर्णाश्रम का जैसे कोई दार्शनिक रहे हो या और भी कोई अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक या हमारे देश के सम्राट संयुक्त रहे हो या चाणक्य जैसे मंत्री, चाहे देश के ऐसे शताब्दी में श्रीमद आश्रम हो या उनसे प्रभावित महात्मा गांधी, सभी ने बहुत सराहना की है, जैन धर्म की महिमा गाई है और इसी में बार बार जन्म मिले ऐसा जात वर्णाश्रम शाह ने कहा है कि मुझे इतने प्रिय लगते हैं जैन धर्म के सिद्धांत कि अगर पुनर्जन्म है तो मेरा जन्म जैन धर्म। इतनी बड़ी महिमा जैन धर्म की है क्योंकि अन्य अन्य संप्रदाय के शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। महाभारत में भी ऋषभदेव को नमस्कार किया है, कहा है कि उन ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं जो नाभीलाल देवी की पुत्र थे और जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। वे महान आत्मा राम ने भी गुप्ती शिवगुप्ती मुनियों को आहार दिया, स्वयं ही जिन दीक्षा को लेकर के निर्वाण को प्राप्त किया है और चाहे श्री कृष्ण हो जिनके पुत्र प्रद्युम्न कुमार ने जिन दीक्षा को धारण किया, नवीनाथ भगवान जिनके चचेरे भाई थे, उनके समोत्सरण में जाकर के दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ देने मिला, जिन्होंने मुनियों की सेवा की और वरदान वगैरह दिया, आगे वैदिक तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा हमारा धर्म है
वे महात्मा बुद्ध भी कहते हैं मध्यम निकाय ग्रंथ में भी, मैं भी निर्गंध मुनि था, मैं हाथ में आहार लेता था, नदी लग्न लगाता था, लेकिन वातावरण कुछ परिस्थितियों की प्रतिकूलता से मैं दिगंबर निर्गंध नहीं कर पाया और एक नया अपना मत चलाया। तो ऐसा महान जो धर्म है, आज देश में तो हम देखते हैं कि जिनालय, जिन मंदिर, क्षेत्र और हजारों शास्त्र विद्यमान है, हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं और मोहनजोदड़ो वगैरह का इतिहास है, जहाँ हजारों वर्ष पुराने सिक्के और कई ऐसे मिले हैं सब कुछ अवशेष, जिनसे ज्ञात होता है कि जैन संस्कृति बहुत प्राचीन है। और भी कहा जाए कि जब भी मूर्तियाँ जमीन से मिलती हैं, चाहे अयोध्या की खुदाई में मिली हो या कहीं पर भी, जैन मूर्तियाँ हजारों वर्ष पुरानी मिलती हैं। विदेशों में भी जो लंदन के म्यूजियम में प्रतिमाएं हैं, बहुत बड़ा स्थान जैन मूर्तियों के लिए रखा गया है। उनमें एक आदिनाथ और महावीर की मूर्ति, एक ही पाषाण में दो मूर्तियां हैं जो हजारों वर्ष की संस्कृति की हमें ये महिमा बताती हैं। और इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह में ऐसे ऐसे मंदिर बने जिन मंदिरों को देखने से लगता है कि ये समोसरण है कि नंदीश्वर द्वीप है। कितने किलोमीटर में उनकी रचनाएं और पत्थर से बने मंदिर, ऐसे समोसरण के आकार की ऐसे अष्टभूमियां जैसी, और जिन प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमाएं हैं लग्न दिगंबर प्रतिमाएं, और उन पर ऐसा फंड भी लगाया है प्रतिमाओं पर। उन्हें लोग आज जैन धर्म के अभाव में वहाँ नाग रूप करके पूजते हैं। ऐसी महिमा है। श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान 1000 वर्ष हो गए मैसूर राजा के सेनापति सामने राय ने प्रतिमा का निर्माण कराया। कहते हैं कि शिल्पी को कहा कि जितना पाषाण तोड़ोगे हम तौल करके उतना स्वर्ण लेंगे। पहले तो स्वीकार किया, लेकिन बाद में शिल्पी की मां ने कहा कितना बड़ा त्याग कर रहा है, कितना फल है प्रतिमा का, तो क्यों लोभ कर रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आजीविका चाहिए, क्या करेगा स्वर्ण का। एक तो महान धर्म है, तो उसने त्याग कर दिया कि नहीं, मुझे ऐसी लोग लालच नहीं चाहिए, मैं तो प्रतिमा बनाऊंगा, आजीविका बस मेरी होती रहे और मुझे कुछ नहीं। और ब्रह्म जी के साथ उसने आज विश्व का आश्चर्य है। हर 12 वर्ष में अभिषेक होते हैं, देश के प्रधान वहाँ पहुँचते हैं और बहुत अच्छे से प्रभावनापूर्वक कार्य होता है। देश विदेश के लोग आते हैं। हम लोगों ने भी 93 में 93 में वहाँ छात्रावास किया, फिर मस्तकाभिषेक हुआ, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए और अनेक मंत्रीगण आए। वहाँ पर प्रभु का वह अभिषेक हुआ, पंचकर्णक हुआ, देखा सब संप्रदाय के लोग आए। तो ऐसे देश में अनेक स्थान हैं जिन स्थानों को देख करके मालूम पड़ता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। आज हमारा शाश्वत क्षेत्र जो अयोध्या है, 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है। पहले वर्तमान 24 के कुछ तीर्थंकर अन्य जगह जन्मे, लेकिन वह स्थान हमेशा सुरक्षित है। प्रलय के बाद देखा जाता है जो
नीचे चित्रा भूमि पर जहाँ ओम बना रहता है वहीं अयोध्या रची जाती है। तीर्थंकरों के समय स्वर्णिम अयोध्या होती है और जिस भूमि पर शक्ति बना रहता है चित्रा भूमि पर वहाँ संदेश शिखर जी की रचना अपने आप प्रकृति से हो जाती प्रलय के बाद। बहुत ऊंचे पर्वत तो जहाँ से सभी को मोक्ष मिलता है वह स्थान संदेश शिखर है। सब तीर्थंकर वहाँ से और भी उनके साथ रहने वाले मुनि, उनके काल में रहने वाले मुनि वहाँ से मोक्ष प्राप्त करते हैं। 400 सिद्ध क्षेत्र है। तो ऐसा महान ये भारत है जहाँ पर अनेक महापुरुष जन्मे हैं, तीर्थंकर जन्मे हैं, केवली जन्मे हैं, ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है, यहाँ का कण कण पवित्र है। और साथ ही जहाँ पर पोगनपुर के बारे में मैंने कहा जो तक्षशिला बताते हैं अफगानिस्तान में, वही पोगनपुर रहा है। बाहुबली की बहुत बड़ी प्रतिमा भरत ने बनवाई थी। स्वर्णिम प्रतिमा 550 धनुष की बनवाई थी, लेकिन आज तो सब कुछ नहीं है क्योंकि काल के बलिहारी है। काल के ग्रास में सबको समाना पड़ता है। बहुत शताब्दियाँ हजारों वर्ष बीत गए, लोगों के लोभ लालच ने कुछ भी निर्णय नहीं दिया, लेकिन फिर भी आज वे अवशेष स्थान तो इतिहास हमें बता रहा है कि ऐसे महान आत्माओं ने महान कार्य किया है। हमारे लाखों ग्रंथ विदेशों में गए हैं। एक महान ग्रंथ गंधहस्ती महाभाष्य जो कि तत्वार्थ स्वरूप की टीका के रूप में श्लोक रूप में लिखा गया 18,000 श्लोक प्रमाण था। कितना विशाल होगा, जिसका 3रा 4था अध्याय पे पूरा देवगति के वर्णन से भरा हुआ है। तीनों लोगों का वर्णन, देवों का वर्णन, सब कुछ उसमें मिलता है। उस पर इतना विशाल वर्णन किया होगा और कौन ने, किसने किया? वे आचार्य समंत स्वामी आज से 2000 वर्ष पहले हुए, जो तमिलनाडु के कोरैयूर तिरुचि के पास राजा के पुत्र रूप में जन्मे। कांचीपुरम में उनकी दीक्षा हुई और उत्तर भारत बनारस में जिनसे अतिशय हुआ कि शिवपुर की शिवायन राजा भी उनसे प्रभावित होकर के पाषाण फूट गया और चंद्र को भगवान की मूर्ति आ गई। ऐसे महान समुद्र आचार्य थे, भगवान की भी परीक्षा करने वाले। उनसे प्रभावित होकर के राजा लोग दीक्षित हुए। ऐसे महान आचार्य उन्होंने गंधहस्ती महाभाष्य शास्त्र बनाया, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिल रहा है। तारतत्व ग्रंथ में तमिलनाडु में भी हमने देखा, वहाँ यह भी लिखा कि इस ग्रंथ का जब ये वर्णन मालूम हुआ कि यह ग्रंथ हमारे देश से जर्मनी चला गया, तो यहाँ से 2 ब्रह्मचारी लेने जा रहे थे। विश्व हो रहा था, विश्व युद्ध के कारण भी वापस आ गए। तारतत्व ग्रंथ में लिखा और जर्मनी की लाइब्रेरी में नाम एक सोलापुर के व्यक्ति ने देखा, वहाँ वे कार्यरत थे। तब पूछा वहाँ के गवर्नमेंट से कि ये शास्त्र देखना है, तो कहा गया शास्त्र का नाम है लेकिन वह है नहीं। कहाँ गया, किसने ले लिया, क्या मालूम? क्या इसमें राजनीति भी है कि दिखाते नहीं हमको। और विदेशों में संस्कृत भाषा सीख करके सर्च करते हैं, हमारे ही कई नाम, हमारे ही कई चीज़ों को वे लोग खोज करके बताते हैं जो हमारे पास पहले से है। बताइए, आज हमारी धरोहर चली गई, हमारी आपसी फूट में, आपसी लड़ाई झगड़ों में लोगों ने आकर के वही 2 बिल्लियाँ लड़ी और बंदर ने फायदा उठाया। बारी बात होती रही और फूट डालो, राज्य करो, और हमारे यहाँ से ग्रंथ गुरु करके हजारों लाखों ग्रंथ दे गए। एक से एक चीज, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो सोने का चीज हो, चाहे हजारों लाखों ग्रंथ हो, विदेश गए हैं और हजारों प्रतिमाएं भी गई हैं विदेश।
जो कि वहाँ म्यूजियम वगैरह में रखी हुई। एक काल तो वह था जब समुद्र का पानी ऐसा बीच में नहीं होने के कारण मुनियों का विहार भी होता था विदेश, और तीर्थंकर का विहार भी हुआ होगा, क्योंकि ये सब आदि खंड के अंदर ही आता है, विदेश खंड में नहीं आता है। समुद्र तो हमारा लवणीय समुद्र छोटी आकार में है, लेकिन जब यहाँ की मिट्टी घुल कर समुद्र में जाती है तो समुद्र का पानी ऊपर की ओर आ जाता है और काफ़ी तेज हो जाता है। हमारी भूमि बढ़ गई है, किंतु पहले वहाँ तक संक्रमण होता था, इसलिए वहाँ भी जिनालय आज भी है। तो बंधुओं, ऐसा हमारा जैन इतिहास बहुत ही महान है, और यहाँ बड़े बड़े राजा लोग दुनिया के भक्त रहे। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद करीब 500 वर्ष के बीच सम्राट चंद्रगुप्त, जो कि मुकुटबद्ध राजाओं में सबसे अंतिम था, हुआ है, और उसने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की। उसकी परंपरा में उसका पोता कहो क्या कहो, अशोक सम्राट हुआ है। अशोक सम्राट तो बदल गया था थोड़ा, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त तो पक्के ग्रंथ बतानी थे, और उस समय अंतिम केवली भद्रबाहु स्वामी थे, द्वादशांग के ज्ञानी, उनका पक्का भक्त था सम्राट चंद्रगुप्त। और 16 सपने देखे, और ये देखा कि 16 सपनों का अर्थ अपने गुरु से पूछा, निमित्त ज्ञानी के गुरु। एक स्वप्न का अर्थ जो कि 12 दिना का सर्प दिखा के उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा 12 वर्ष का, और एक स्वप्न की तालाब में दक्षिण में पानी है तो दक्षिण में धर्म सुरक्षित रहेगा करके दक्षिण की ओर विहार किया, और दक्षिण में जाकर के शबरीमल बोला में जहाँ पर बाहुबली नहीं थे 2000 वर्ष पहले की बात, चंद्रगिरी पर गुफा में ध्यान किया। वहाँ बहुत अच्छे कारीगर ने समाधि की साधना की, और विशाख मुनि को आचार्य पर देकर तमिलनाडु भेजा। तमिलनाडु में आज भी ऐसी गुफाएं हैं। बड़े पर्वत को मलई कहते हैं, और छोटे पर्वत पहाड़ को कुंडलू कहते हैं, कुंडलू जिसे हम लोग पहाड़ी बोलते हैं, तो कुंडलू। जैसे बलराम कुंडलू, कहीं त्रिनम कुंडलम, कहीं पंचवर मलई, कोनो मलई, तिरुमलई, बरड़ी मलई आदि ऐसे पर्वत हैं जहाँ पर आज भी गुफाएं हैं, मुनियों की सैयाएं हैं, लेटने की पत्थर में बनी हुई है, कोई ले नहीं जा सकता, उसी में उकेड़ी गई है चट्टानों के नीचे कंदराओं में। उनका तकिया भी बना हुआ मैंने देखा, बलराम मंडलम में देखा, कुल्लू मंडलम में देखा। एक यन्नारम मलई, यन 8 आयरन 8000 मुनि इस पर्वत पर रहते हैं। हम एक रात वहाँ रुके, वहाँ गुफाओं को देखा, सैयाओं को देखा। बहुत विशाल गुफा है, इसमें हजारों मुनि बैठते थे। पासना भगवान की प्रतिमा है, आचार्य का आसन बना हुआ है, पत्थर में उकेरा हुआ है, कोई भी नहीं, कोई यहाँ नहीं हटा सकता। वहाँ हम रुके थे, तो हम तो 95 में गए थे, तब वहाँ के डीजीपी दिगंबर जैन थे, श्री पालन करके उनने पुलिस व्यवस्था के साथ हमारा बिहार तमिलनाडु में करवाया। तब हम वहाँ पर जगह जगह जाकर के देख करके आए। वैसे 7 वर्ष रहे, वहाँ की भाषा भी सीखी, और लोगों को काफ़ी किस पाठशालाओं के माध्यम से, सेवा महिला मंडल आदि के माध्यम से उनको धर्म की ओर आकर्षित किया, और खूब अच्छे 10 लक्ष्य 16 का नाम वगैरह हुए, कई प्रतिमाधारी वगैरह बने, दीक्षाएँ दी हुई लोगों की, आचार्य शिष्य भी जोड़ा, और कई आश्रम वगैरह बने। 7 वर्ष में 7 मंदिर बने, प्रतिष्ठाएँ जनगणना हुई। यहीं से प्रतिष्ठाचार्य लोग भी वहाँ पहुँचे, जैसे ब्रह्मचारी दिनेश वगैरह जबलपुर वाले और भी प्रदीप वगैरह, तो वहाँ अच्छे कार्यक्रम हुए, तो बहुत लोग जुड़े, और अभी भी आते रहते हैं। हम तमिल भाषा में बोलते हैं, अभी भी कोई पीछे बैठे हैं तमिलनाडु के, और भी आते रहते हैं हमारे पास, और रुकते हैं लोग।
महीने 15 दिन, तो बड़ी अच्छी प्रधान थी। तमिलनाडु का बड़ा इतिहास है कि 2000 वर्ष पहले जब यहाँ अकाल पड़ा था तो विशाखाचार्य आदि 12,000 मुनि तमिलनाडु में रहे। उस समय वहाँ चोल पांच पल्लव राजाओं का काल था। उन मुनियों ने 8,000 मुनियों को दीक्षा दी, और जब अकाल शुरू हो गया तो यहाँ आने लगे तो 8,000 मुनियों को वहाँ छोड़ा, तो 80% जैन थे, गांव के गांव जैन थे। मलई जहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने बाद में विशाखाचार्य के बहुत वर्षों के बाद तपस्या की है और समस्या आदि के ग्रंथों को लिखा है। उस पर्वत में 3-4 गुफाएं भी है, मैंने देखी, हमने भी वहाँ चातुर्मास किए, बहुत बड़े शरण बने हुए। एक महावीर भगवान की प्रतिमा जमीन से मिली थी, वह ऊपर रखवाई है, बहुत अच्छी मनोहर प्रतिमा है। तो वहाँ ही ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, ऐसा महान क्षेत्र है। और तो वहाँ जब इतने मुनियों को दीक्षाएं दी और फिर यहाँ आ गए, कुछ मुनियों को छोड़ करके एक बार एक राजा ने अपने नगर में मुनियों को चातुर्मास करने के लिए बुलाया। तो मुनियों के लिए कहीं और अनुकूलता लग रही थी, वे वहाँ जाने में सख्त नहीं हुए। तो उस समय राजा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने मुनि समूह में कहा कि सब लोग 4-4 लाइनों की कविता बनाओ। सब मुनियों को कहा, तमिल भाषा जानते थे सभी, 4-4 लाइनों की कविता बना करके एक ग्रंथ बना करके भेज दिया। किसके लिए? राजा के लिए, कि राजा खुश हो जाए। तो भेज दिया और राजा को दिया गया कि मुनि लोग तो नहीं आ पाए हैं, उनकी अनुकूलता नहीं है, आपने चातुर्मास को बुलाया था, लेकिन ये ग्रंथ भेजा है। तो राजा कुपित हो गया, अरे हमने इतने बार निवेदन किया और मुनि सब नहीं आया और हमको ये ग्रंथ दे दिया, इसका क्या करेंगे? नदी में फेंक दो। तो नदी में ग्रंथ को विसर्जित किया। तो देख लो आपत्ति से क्या हुआ, पानी तो ऐसा जा रहा है और ग्रंथ ऐसा जा रहा है, ऊपर की ओर बह रहा था ग्रंथ, तारपत्र में ग्रंथ था। सब लोगों ने देखा ये क्या हो गया, ग्रंथ बह नहीं रहा है, स्थिर है, बल्कि और ऊपर की ओर जा रहा है। राजा को ये बात मालूम पड़ी, राजा तुरंत भागते आया, जाना कि भैया एक अतिशय हो गया, ग्रंथ की शक्ति बहुत बड़ी है, मुनियों ने बताया, हमने क्या किया, हमने उसे नदी में डुबाया। ये तो बड़ी अभिनय हो गई, इसकी महिमा देखो, ये ग्रंथ पानी के बहाव में नहीं बह रहा। नमोस्तुत किया, क्षमा मांगी, ग्रंथ को फिर से वापस लाए, उसकी पूजा की। आज भी वो ग्रंथ वहाँ उपलब्ध है। तारपत्र में तो होंगे ही, लेकिन उनका प्रकाशन होकर के आज के पत्रों में, आज के कागजों में वह ग्रंथ छपा है। और कहते हैं कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, सीतामा लोगों ने बनाई थी। वहाँ के कोर्स में भी जैन चेयर है, वहाँ जैन डिपार्टमेंट है, उसके कोर्स में PhD करने के लिए भी वह ग्रंथ रखा गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम नालडिया। नालडिया नाम तो 4 होता है, 4-4 लाइनों की कविताएं जिसमें बनाई गई। इतने सारे मुनियों ने बनाई, इकट्ठा करके इतनी हो गई, हजारों कविता हो गई। और वह ग्रंथ आती है और लोग पढ़ते हैं। हमने भी वहाँ कल ग्रंथों में संगोष्ठियाँ करवाई, कई ग्रंथ हमने कुछ स्वयं देखे और विद्वानों से सुने, तो हमको सबका बड़ा बड़ा ज्ञान हो गया। जैसे वहाँ एक श्री पुराण, तमिलनाडु में श्री पुराण बहुत मुख्य माना जाता है। यहाँ तक कि वो लोग इस ग्रंथ का इसलिए उपयोग करते हैं कि ग्रंथ को बंद करके एकदम खोलेंगे
वर्णन क्या आता है उसको देखकर कहेंगे कि ये कौन सा व्यक्ति खोलने वाला, उसका जीवन कैसा होगा, वो ज्ञात मार्ग में जाएगा कि संसार मार्ग में जाएगा, ये उसको खोलने से मालूम पड़ेगा। ऐसा जीवन बनता है। और भी क्या करते हैं, जैसे पदार्थ सारण, अच्छे 9 पदार्थों का वर्णन है इसमें तत्व करता है। अरंगल छेप को मतलब रत्न कर्णिक साव का सार, जिस समन्वय आचार्य ने बनाया, मेरी तमिलनाडु के थे, पहले तमिल नहीं बनाया होगा, होता तब संस्कृत में बनाया है, तो तमिल में है। ऐसे ही और भी साथ हैं, त्रिकुलर भी कुंडकुल का बताते हैं कि उन्होंने बनाया। और ऐसे ही वहाँ पर अनेक शास्त्र हैं जिनको भी लोग पढ़ते हैं। नीलकेशी है, कहीं कर्तव्य लोकानी है, कहीं त्रिनुत्वंतादि है, अग्निसारम, ऐसे अनेक उनका खुशियाँ हुई, उनका विषय हमको मालूम पड़ा। हमने भी थोड़ा तमिल में बोला, उसका संक्षेप कुछ सुनाया। लोग कहने लगे महाराज को कैसे मालूम है? हमने कहा सब विद्वानों को सुन के हमें टीम में क्या करना। वहाँ ऐसी प्रभावना हुई, फिर राजा ने क्षमा मांगी और मुनियों के चातुर्मास होते रहे। फिर बात में फिर राजा लोग बदल गए और कुछ उपसर्ग भी हुए। आज भी वहाँ जैन धर्म सुरक्षित है, 108 गाँव में जैन, पर्वतों में गुफाएं तैयार हैं, अनेक ग्रंथ वहाँ पर आदमी का खंडन है और अनेक मंदिर पत्थर से बने हैं, आश्रम वगैरह भी है वहाँ। और वहाँ के लोग तो रात में पानी भी नहीं पिएंगे, जैन लोग राजन क्या करते, रात्रि में जलता भी क्या, अधिकतर सफेद कपड़े पहनते हैं। ऑफिस और कहीं जाएंगे तो भले उससे पहनते, घर में आके जगह पहनते और बहुत कम तरीके में रहते, ऐसे चटाई बिछा के रह जाएंगे। बहुत सिंपल लिविंग में हाई थिंकिंग बोलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। ऐसे जो महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार अपने जीवन में रखो और अध्यात्म की ओर अपना ध्यान दो। विशाखाचार्य निराश जो 11 वर्ष पूर्वों के ज्ञाता थे, स्वामी सुखदेव भद्रवाह स्वामी का आचार्य पद मिला था, उन्होंने 12 वर्ष तक तमिलनाडु में जो प्रभावना की। तुलसी के पास एक आलेख है जो कि पत्थर में है, लिखा हुआ है कि यहाँ से विशाखाचार्य तमिलनाडु में आए। एक ऐरावत महादेवन ने जो कि अन्य संप्रदाय के थे, एक जैन शिलालेख पर काम किया है। उस पुस्तक में उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि ऋषि के पास से कैसे विशाखाचार्य आज से 2000 वर्ष पहले तमिलनाडु आए थे। तो बंधुओं, ऐसे हमारे महान ये ग्रंथ और हमारे मंदिर हैं। आज उत्तर भारत में भी हम देखते हैं तो ऐसे खजुराहो हैं या एलोरा है, प्राचीन के जगह गुफाएं हैं, उदयगिरी खंडगिरी वगैरह, और कर्नाटक में भी बादामी आदि की गुफाएं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से मालूम पड़ता है कि कितना प्राचीन है। पत्थरों में 3-3 मंजिल की गुफाएं बनी। एलोरा में आपने देखा होगा जैन गुफाओं क्या शिखर से बनाना शुरू किया, 3-3 मंजिल बना दिया, अंदर निकालते गए पाषाण, भगवान ने उसी में बना दिया, अलग से एक पत्थर नहीं लगाया। एलोरा की गुफाओं का एक बहुत अच्छा होगा, अपनी जैन गुफाएं अलग ही है और जाति की भी है, लेकिन अपनी जैन गुफाएं ऐसे ही बताते हुए खंडगिरी की हैं और भी बादामी और भी बहुत जगह की गुफाएं हैं जो कि हमें बता रही हैं कि जैन संस्कृति कितनी। हम लोग तारंगा जी गए थे, वहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं। प्रतिदिन एक नई गुफा घूम के आते थे जंगलों में जाकर, पूरा पहाड़ों, पूरा पत्थरों का पहाड़। वहाँ से भी करोड़ों मुनि पहुँच गए हैं।
ऐसे हमारे स्वामी शेखर जी हमारे गिरनार जैसे देवीनाथ मुख गए, जहाँ से वासुदेव भगवान संपापरी मंदारगिरी से मोक्ष गए, और जहाँ से महावीर वर्तमान स्वामी मुख गए पावापरी से, और प्रथम तीर्थंकर तो कैलाश से गई है। सब जगह हमारे स्थान है, अतिशयकारी स्थान है। आज भी वहाँ की महिमा, वहाँ का ध्यान, वहाँ का वातावरण बहुत मंगल है। क्षेत्रों के दर्शन मात्र नहीं, थोड़े दिन वहाँ रह के देखना चाहिए। हम लोग तो एक एक दो महीने रुकते थे, कहीं चातुर्मासी करते थे। देवगढ़ आपने को मालूम होगा, देवगढ़ तेलुपुर के पास हजारों मूर्तियाँ हैं। जंगल में जाओ मूर्तियाँ मिल जाती हैं। हम लोगों ने 150 मूर्तियाँ छांटी थी। सन ये 88 की बात है, जब गुरु महाराज जी हम लोग 1-2 महीने तक ऊपर ही रुकते थे। ये प्रतिष्ठित हो सकती है, मंदिरों में रखी जा सकती, बाद में रख दी गई। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से मालूम पड़ता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, और जैन धर्म में त्याग की महिमा है। देखो, धर्म की शुरुआत तो त्याग से होती है। त्याग में सुख है, राग में दुख है। जब से आप पर वस्तु का छोड़ना प्रारंभ करोगे तो धर्म का प्रारंभ हो जाएगा। कोई ना कोई त्याग करते तो धर्म का प्रारंभ होता है। जैन धर्म का पालन करने से सब प्रश्नों का त्याग होता है। जीवा सोनी शिकार मान खराब का त्याग होता है। रात्रि भोजन का त्याग, शाम के पानी पीना है, अभक्ष वस्तु नहीं खाना है, जो कि हिंसक वस्तुएं आदि है। ऐसे इनका त्याग होने से जैन धर्म की शुरुआत, और आगे आगे जैसे पापों को छोड़ते जाते हैं वैसे अंगुलों को महारत प्राप्त होते और उसके ऊपर की ओर उठते हैं। तो हमारा जैन धर्म त्याग करना सिखाता है। अन्य संप्रदाय में तो राग रंग बस आभूषण ये सब रहते हैं, इसी को ज़्यादा और करते चले जाते हैं, उनका वही धर्म है। तो हमारे यहाँ सबको छोड़ना धर्म है। जब से मुनि बनते तभी से पूजता प्रारंभ होती है। बिना मुनि बने पूज्य नहीं बन सकते। इसलिए हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है। ऐसे जैन धर्म में इतनी सुचिता है कि सीढ़ी पर भी पैर नहीं रखना है, वनस्पति को भी बेफालतू नहीं काटना है, घास पर पैर रख के नहीं चलना है। अगर रास्ता है तो वहीं से जाना है। साधु लोग भी कभी घास है या कच्चा पानी वगैरह है उनको छूते नहीं है, कभी अग्नि नहीं जलाते। ऐसा उनका सब त्याग रहता है। तो जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। तो आप लोगों को ऐसे धर्म का पालन करने के लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि देखो हमारे जैन धर्म को एक से एक महान व्यक्तित्व लोगों ने पालन किया, और आज इसका नाम बहुत बड़ा है। अहिंसा के क्षेत्र में देखो कितना महान काम किया हमारे दीवान अमन चंद्र ने। राजा ने शिकार पर उनको बुलाया और जाप जपते रहे, शाम तक शिकार नहीं मिला। फिर कहा क्या हो गया है, दूसरा जाप देगा। मैंने पहले ही कहा मैं जाप दूंगा, क्योंकि मैं तो अहिंसक हूँ, मैं तो शिकार को नहीं जाता हूँ। एक हिरणों का सोना निकला, झुंड निकला, कहा इसको तो रोक दो, तुम्हारे मंदिर में शक्ति हो तो नमोकान पढ़ रहे हो, रोक तो सकता हूँ लेकिन अभयदान दे दो, अभयदान दे दीजिए। बोले दे दिया, आज नहीं मारूंगा। आज को शिकारी नहीं मिला, क्योंकि दीवान जी को जाप दे रहे थे कि शिकार नहीं मिलना चाहिए। अहिंसा की प्रभावना देखो। मतलब रुपया झुंड पास में पहुंचे, कहा था कि ये हिरणों की सोनू कहाँ जाते हो, बच करके जब रक्षक भी तुम्हारा भक्षक बन गया तो कौन है बचाने वाला? मैं आया हूँ तुम्हें बचाने, रुक जाओ रुक जाओ। रुके, वहाँ पहुंचे, उनका हाथ फेरा, बड़े बादशाह से देखा, लेकिन राजा के पास नहीं आ रहे, ये कतरा रहे, क्योंकि जब मांसाहारी होता है उससे शाकाहारी प्राणी दूर भागते हैं। लेकिन दीवान जी के पास आ रहे। राजा बोला ये क्या बात हो गई, ये हिरण क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से दूर भाग रहे? बोला आप मांसाहारी?
अच्छा तो आज राजन इनकी रक्षा करो, इनको जाने दो और आज से आप अहिंसा का नियम ले लीजिए कि हम मांस नहीं खाएंगे। तो ऐसा होता है क्या? सब प्राणी शाकाहारी हो जाते हैं? बोला होता है, क्यों नहीं होगा? आप बताइए कौन नहीं हो सकता है? बोले शेर को शाकाहारी बना के दिखा दो तो मेरी शाकाहारी बन जाऊंगा। बोले लाओ शेर लाया गया, एक बहुत बड़े पिंजरे में रखा जैसे अपना एक मंदिर है और 3 दिन से भूखा था। मचान पर राजा बैठा, प्रजा आ गई, दरवाजा खुलना था। कई समय से दीवान जी ने बड़े बड़े जलेबियों के थाल बना के रखे थे और नमोकार बोल करके प्रवेश किया। कहा लो भंडार ये कोई भोजन है, माँ तूने जन्मदिन से माँ का मोदी को दिया था, मांस नहीं खाया था, बाद में सीख गया है तू अपनी सुधा को तत्व करने से भक्षण कर। जलेबियों का थाल रखा, तुरंत उसने खा लिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, और जब उसकी शुदा तत्व हो गई तो बैठ गया। तब जयकार हुई, किसे जन्म की जय हो। राजा ने जय बोली और दीवान अमरचंद्र को भी बहुत धन्यवाद दिया, उसकी भी जय बोली। आए और उसे गले लगा लिया और उस दिन से मांसाहार का त्याग कर लिया, सारी जनता को प्यार कराया। ऐसे थे दीवान अमरचंद्र जिनका नाम अमर हो गया। उन्होंने बाद में ऐसे मंदिर भी बनवाया जयपुर में, जौहरी बाजार के सामने है ना, चौकड़ी मोदी खाना आदि। तो वहाँ पर वो लालजी छान का रास्ता है, वहाँ पर एक उनके मंदिर बने हैं दीवान, छोटे दीवान जी के, बड़े दीवान जी के। उन्हें जैसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान कराई, ऐसा महान स्थान है। तो ऐसे लोगों ने 4 चांद लगाया हमारे जैन धर्म पर। आज उनके नाम लेते हैं लोग कि ऐसे इन लोगों ने अहिंसा की शक्ति दिखा दी कि राजा महाराजा लोग भी प्रभावित होकर के ये अहिंसक के लिए जैन धर्मी बन गए। अहिंसा का प्रभाव है हमारे भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूपी पंच सूत्रों का उपदेश दिया है। सत्य पर चलने वाले ये महान आत्मा थे। देखिए जो रेल में यात्रा कर रहे थे तो सुख वाली रेल चलती थी, अपने पुत्र को बैठाए जा रहे थे, आधा टिकट कटाया था क्योंकि उम्र उतनी ही थी। और जब मालूम पड़ा कि अभी मैं सुबह समय आने वाला है कि मेरी पुत्र की उम्र पूरी टिकट की होने वाली है, अगर आगे यात्रा करूँगा तो मैं रेल को ठगूंगा, अन्याय होगा, अनीति होगी। अगर मैं स्टेशन पर जाकर उन्हें बच्चे का पूरा टिकट कटवाया और आगे यात्रा की। मतलब कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारी आत्मा को जान रही है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसे महान आत्मा थे जिनके नाम से विद्यालय चलता है मुरैना में, जानते हैं आप? गोपाल दास बरैया, गोपाल दास बरैया हुए संस्कृत विद्यालय चलता है। उन्होंने रेल में अपने बच्चे की पूरी टिकट कटवाई। कौन जानता था कि ये क्या समय हो रहा है? देखिए उन्होंने अपनी आत्मा से धर्म का पालन किया और बहुत अच्छा ये कार्य हुआ। तो आज भी उनका नाम लेते हैं। ऐसे ही एक महान आत्मा हुए जिन्होंने अठौरी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक एग्रीमेंट हो गया। हीरों के व्यापारी थे, बचपन से बहुत ज्ञान था कि प्राइमरी की क्लास में हाई स्कूल तक की पुस्तकें पढ़ डाली, एक बार में सब याद होता था उनको। हीरों के व्यापारी थे और उनके पास हीरे आए, कोई एग्रीमेंट हो गया और हीरे का भाव बढ़ गया। दूसरे दिन हीरा मिलना था, भाव बढ़ गया तो सामने वाले की भावना बदल गई, हम तो आज के दाम में देंगे, चलो कोई बात नहीं, आज के दाम में दो, कल का एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिए। अगर आपको दुख हो रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, अभी वस्तु आपकी आपके पास। देखो नहीं तो क्या होगा कि हमको दोष लगेगा, दूसरे की आत्मा को दुख होगा। और कहते हैं कि हीरे आए तो उसमें हीरे ज़्यादा थे, दाम कम था, जो ज़्यादा थे उनको बंद करके भेज दिया वापिस। सामने वाला बोला क्यों भेज दिया? बोले ज़्यादा है भाई, दाम तो कम है। अरे भूल गए होंगे, एक बार ज़्यादा पैसे क्या कर, आपको बाधा नहीं कि किसी की भूली हुई वस्तु लेना भी चोरी है। हमारे शास्त्र में होता है किसी रखी पड़ी की भूली आदि वस्तु को लेना चोरी है, तो हमें नहीं लेना चाहिए। कभी रात बोलेगा तो अविश्वास हो जाएगा और साथ ही हमें तुरंत पाप बंद तो होता ही। तो ऐसे थे महाव्यक्तित्व जिनको
महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। हमने कहा मैं गुरु उसी को मानूंगा जो मंदिर को मानता है पाठशाला, और घर या दुकान या रास्ते हर जगह मानता प्रयोगशाला। और कई लोग तो मंदिर को पाठशाला, मंदिर को प्रयोगशाला, यहाँ से निकले से सब अन्य आने की शुरू हो जाता है। तो मैं उसी को गुरु बनाऊंगा जो दुकान में भी धर्म पालता है। और उन्हें जब सुना कि ऐसे व्यक्तित्व ने, उनको अपना गुरु बनाया। विदेश भी गए तो ऐसे ही लोगों के संदेश याद रखे। ध्यान रखना, उनका नाम था जिनको महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, वैसे श्रीमद दास चंद्र। आज उनके नाम से आश्रम चलते, दिगंबर जैन थे, ऐसे एक जैसे तक बन गए थे वन। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार जो है सूत्र पालन करने वाले लोग हुए हैं, ऐसा हमारा जैन धर्म है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की महिमा आपको कहें कि कैसे कैसे लोग हुए, जो लोग कभी लालच में नहीं पड़े। उनके उदाहरण भी हमारे शास्त्रों में है। काल में भी है, अभी यदि मुनिवर सरगटी लोग सब होते ही हैं, पालते ही हैं, लेकिन स्वधे काल का एक उदाहरण ऐसा है, कहाँ तो भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव था। भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव था, और उनका सेनापति कितना व्रत वाला था कि उसकी एक स्त्री थी जिसका नाम सुलोचना। अब कैलाश पर्वत पर गया और वहाँ स्थिति भक्ति पूजा करता है, और एक रानी कहती है, क्या कहती है सेनापति से, जो चक्रवर्ती का सेनापति है। कितनी बड़ी सेना होती है, 18 करोड़ घोड़े, 16 लाख हाथी, कितनी बड़ी सेना होती है। वह रानी कह रही है इस सेनापति के रूप को देखकर कि देखो मैं नवी विद्याधर की पत्नी हूँ, मैं उससे व्रत हूँ। अगर तुम उसका राज्य चाहते हो और अपने जीवन को चाहते हो तो मुझे स्वीकार करो। आप स्वीकार करो तो राज्य मिल जाएगा, और नहीं तो तुम्हारा जीवन भी जला जाएगा। जला दिया तो क्या बोला सेनापति ने, हे माता मुझे क्षमा करो, मेरी एक पत्नी सुलोचना है, उसके अलावा सब मेरे लिए माँ बहनों और बुद्धि के समान है। मेरा जो होना तो हो जाए, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूं। माता बोल करके तब वह इतनी प्रभावित हो गई कि देखो धन्य हो, कितना दृढ़ इनका मन है, लज्जित भी हो गई कि धन्य हो। ऐसे थे सेनापति जय कुमार। कौन थे? जय कुमार सेनापति हुए, जिनका उदाहरण संबंधोदाचार्य डॉक्टर कंडक सावकाचार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर भी कोई शिवाजी का या छत्रसाल राजा का उदाहरण बोलते हैं कि एक स्त्री ने कहा कि आप जैसा सुंदर पुत्र हमें हो तो आप मेरे पति बने। उन्होंने कहा माँ मैं ही तेरा पुत्र हूँ, क्यों ऐसी भावना करती है, ये सब माँ बहन के समान है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि लोग कितने भगवान महावीर के सूत्रों का पालन करते हैं। और अपरिग्रह का तो क्या कहना कि कैसे हमारे ये महान आत्मा हुए जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया कि एक बार एक विद्वान जो कि जयपुर में राजा के यहाँ कोई शैक्षणिक कार्य करते होंगे, और उस समय 16 वाले ध्यान रखो, अपनी सीमा में बैठो, आदिवासी कुछ रख लो नहीं तो छूट जाओ। तो क्या हुआ कि जयपुर में जब उनका वेतन बढ़ गया अच्छे कार्य से, तो जब ज़्यादा वेतन मिला देखा अरे ये क्या है, यदि ज़्यादा हो गया तो भूल गया है वापस दे देंगे, नहीं आपका वेतन बढ़ गया है
आपकी देह बढ़ गई है, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो संकल्प है कि मैं इतना ही देता हूँ, इतने से धर्म करता हूँ, सब कुछ हो जाता है। तो राजा ने तो आज्ञा दी, नहीं आप कह देना कि मुझे नहीं चाहिए। तो राजा को खबर मिली, राजा ने इतना अच्छा कौन व्यक्ति है हमारे यहाँ, कोई तो वेतन चाहते हैं, बढ़ाओ बोलते हैं, उसको बुलाओ। बुलाया, तो बुलाने के बाद पाया कि वे तो विद्वान हैं, व्यक्ति हैं, उनको बोला आपको लेना चाहिए अच्छे से। बोला राजन मेरा तो नियम है, परिग्रह परिमाण है, तुम क्या चाहते हो? उन्हें कहा पैसा नहीं चाहता हूँ, मैं धर्म की सेवा चाहता हूँ। तो मेरे जो घंटे हैं, मैंने 6 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे कम कर दीजिए, काम पूरा कर दूंगा मैं धर्म में समय दूंगा, शास्त्रों को लिखने में। उन्हें रघुनाथ स्वापाचार्य की टीका लिखी, समाधि मंडल तो बनाया, ऐसे महान विद्वान थे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम आना ही मत, तुम्हें वेतन मिल जाएगा। नहीं राजा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा तो अन्याय हो जाएगा, काम करूंगा लेकिन कम समय में कर दूंगा, मुझे आप समय बोला ध्यान रखना, बाजी में कुछ खड़े। तो क्या बोला कि ठीक है, बोला जैसा तुम चाहते हो। और वास्तव में ये हुआ, 2 घंटे मिले उनको, 2 घंटे मिल गए। तो 2 घंटे मिलने से क्या हुआ कि उन्होंने बहुत शास्त्रों की रचना की और शास्त्र का कोई काम बाकी नहीं रखा। ऐसे महान व्यक्तित्व थे, कौन थे बताइए? उनका नाम था सदाशिव दास जी। सदाशिव दास जी वे हैं, छोटे दीवान की मंदिर के आगे उनका एक मकान बना है पुराना, हम देखने गए थे ऊपर पर जयपुर में एक बार, छोटा चैत्यालय भी था, वहाँ हुए हैं। और उन्होंने ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए, राजा ने उनकी प्रशंसा की, वाले वाह वेतन बढ़ाने के बाद वेतन नहीं लिया। ऐसे अनुरक्ति लोगों का आचरण होता है, ऐसे हमारे अहिंसा, सत्य, शौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह नाम के जो व्रत होते हैं, जो भगवान महावीर ने बताए, उनकी छाप पूरे विश्व पर है। और भगवान महावीर को लोग कितने आदर से देखते हैं। जब हमारे यहाँ का संविधान बनाया गया, हस्तलिखित प्रति के मुख पृष्ठ पर भगवान महावीर की ध्यान मुद्रा का चित्र है। मैंने उसका फोटो देखा, भगवान महावीर को आदर्श मान करके भारत का संविधान बना है। संसद भवन में हमारे कीर्तनपुर के चित्र भी थे, अब तो नए नए भवन बनते जा रहे हैं। इतना आदर्श मानते थे, जहाँ अब्दुल कलाम बैठे हैं संसद भवन राजभवन में, वहीं पीछे एक भगवान की प्रतिमा का फोटो आया था, आदिनाथ भगवान बैठे। ऐसे से हमारे महान तीर्थंकर और ये सब हुए हैं, इनको आदर्श मानते रहे। आज पूरे विश्व में जब कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त थे, चाणक्य मंत्री थे, इस देश में कहीं ताला नहीं लगता था, कोई छोड़ नहीं किया, क्योंकि सेठ ना पाते थे। विदेशी अतिथि आए, विदेशी कोई आए और हमें कुछ काम है, बोला कौन सा काम है? गवर्नमेंट का काम है, सरकारी या पर्सनल? बोले पर्सनल काम है। तो उन्हें लाइट तो थी नहीं, दीपक जला था शाम को, एक दीपक बुझा दिया, दूसरा दीपक जलाया, फिर बात की। बोले आपने ऐसा क्यों किया? बोले भैया राज्य का काम होता तो राज्य का तेल जलता, और हमारा घर आपका हमारे से पर्सनल काम है, तो मैंने अपना दीपक जलाया। हमारे काम के लिए हमारा तेल जलना चाहिए, राज्य का नहीं जलना। और आजकल के लोग बोले अरे राज्य का है ना, तो खाओ पिए। मतलब कुछ उदाहरण है जो बड़े आदर्श है। तो ऐसे हमारे जैन धर्म का नाम आज पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में खान पान के क्षेत्र में इतना हमारे शुद्ध खान पान भगवान महावीर के भक्तों का है कि उनको जैन बोलते हैं। इंद्रियाणी जयती जिना, इंद्रियों को जीतने वाले जिन, और जिन ऐसे जैना, ये जैन भाव में उनके मार्ग से चलने वाले जैन। आज हम जैन धर्मी हैं, शाकाहार करते हैं, अहिंसा का आहार करते हैं, अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं करते, छान के पानी पीते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे अहिंसक आहार को करने वालों का नाम पूरे विश्व में पहुंच गया। जैन फूड, आज पूरे वर्ल्ड में कहीं जाओ जैन फूड बोलो तो
सेवक दे देंगे। बताइए आप कितना अच्छा नाम हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हम बहुत गौरवशाली हैं। आज भगवान महावीर को आप देखते हो, आप जो उनके 4 शेर हैं, उनके चारों दिशा में दर्शन होते समुद्र में, 4 शेर का दर्शन आपके लोटों में नहीं होता है। जो चक्र बना है वो चक्र, वो भी हमारा धर्म चक्र है, वो भी आपको दिख रहा है। ये सब चीजें हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है। इस धर्म का पालन आप लोग दिल से करो। जब तक हमारे दिगंबर मुनि है तब तक जैन धर्म है, और दिगंबर मुनि एक त्याग की पहचान है, एक आदर्श है, वे चलते फिरते दीप हैं, तो उनसे ये धर्म चलता रहेगा। धर्म के रथ के 2 पहिए हैं, एक मुनि एक श्रावक। जहाँ श्रावक होंगे मुनियों का व्यवहार होगा, छड़िया नहीं जाएंगे कैसे हो, मुनि जाएंगे तो फिर सब लोग पूरे सुनेंगे, उनसे नियम रख देंगे, प्रार्थना देंगे, जिससे जैन धर्म आगे बढ़ता रहेगा। एक भी पहिया नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। आज से 18,500 वर्ष तक ये धर्म चलाना है, हिम्मत नहीं हारना है। हम मुनियों की सहायता करेंगे, उनके आहार विहार निहार में रहेंगे। मुनि आएंगे, आपको उपदेश देंगे, नियम संयम देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन चलेगा। हम जैन हैं और हमारे जैन धर्म की कुल देवता जिनेंद्र भगवान, उनसे ही जैन धर्म बना है। कौन है हमारे कुल देवता? जिनेंद्र भगवान है। 2400 तीर्थंकर या 500 कमलेशी हैं। हम 5 को नमन करते हैं, नमो संताराम आदि में 5 ही नमो है, 4 ही मंगल है, 4 ही उत्तम है, 4 ही शरण है, और हमारा कोई शरण नहीं है। यही जैन धर्म हमारे जीवन को महान बनाएगा, आपको यहाँ से सदगति ले जाएगा, और आपको आगे विदेश क्षेत्र आदि में भी ले जाकर के साक्षात तीर्थंकर का दर्शन कराएगा। हमेशा ऐसा जैन धर्म आपको प्राप्त होता रहे, आप आगे बढ़ते रहें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ ये कहता हूँ कि लोभी मन धन को ही जीवन का आधार मानता है, लोभी मन धन को ही जीवन का आधार मानता है, वो मोही मन विकार को ही अमृतधार मानता है, और मोही मन विकार को ही अमृतधार मानता है। लेकिन ज्ञानी की तो बात क्या करें, लेकिन ज्ञानी की बात क्या कहें? ज्ञानी मन सदाचार को ही जीवन का सार मानता है, अहिंसा को ही जीवन का सार मानता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, और जियो और जीने के ऊपर से ध्यान करना है। बोलिए महावीर भगवान की। हाथ जोड़ो सब लोग। सबको अगले जन्म में जैन धर्म पाना कि नहीं पाना है? किसके पाना है? फिर से हाँ, हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो महाराज सब लोगों को अगले जीवन में भी जैन धर्म पाना है। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अहिंसा का पालन करेंगे, त्याग करेंगे, हम सब नियम जैन धर्म पालेंगे। हमें पुनः जैन धर्म प्राप्त हो, कि भगवान का दर्शन हमें हो, ऐसी भावना हम चाहते हैं। और जिन जिन ने ये भावना लाई है उन सबको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मंगलमय। किसी भी चीज में मालूम पड़े कि नानवेज मिला हुआ है, मद मधु मांस है, तो अपन उसका सेवन नहीं करेंगे। ठीक है ना भैया? तो आपको जैन धर्म